हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल श्याम दीवानी क्रिएटर्स पर। आज मैं आपको ऊन और सिलाइयों से बनाना सिखाऊंगी बहुत ही खूबसूरत सी चोली। हम हमेशा चोली बनाते हैं लेकिन उसमें हम स्लीव्स नहीं बनाते हैं और सबका कहना होता है कि स्लीव्स कैसे बनाएं, बहुत ही हार्ड होती हैं। आज हम बहुत ही इजी वे में सीखेंगे स्लीव्स के साथ चोली कैसे बनाएं, क्योंकि विदाउट स्लीव्स तो हमने काफ़ी चोली बनाई है, लेकिन स्लीव्स वाली चोली हम आज बनाएंगे और वो भी बहुत आसान तरीके से। उसके लिए हमें सबसे पहले लेना होगा अपने ठाकुर जी की बैक से लेकर फ्रंट तक की लेंथ, यानी कि जितनी चोली की उनको लंबाई आती है उसके अकॉर्डिंग हम डालेंगे फंदे। तो फंदों को हम किस तरह से मेज़रमेंट करें सिलाइयों में वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जितनी लंबी चोली होगी उसके ही पोर्शन में आप सिलाई में फंदे ले लीजिए। ठीक, वो बिल्कुल सही बैठेगी, क्योंकि बारीक ऊन है। मोटी ऊन में तो एक बार हो जाएगा कि छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन मोटी ऊन की चोली वैसे भी अच्छी नहीं होती है। बारीक ऊन से हम फंदे डालेंगे। तो मैं ये 1-2 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। मैंने लिए हैं 25 फंदे, क्योंकि लगभग उनको 3 इंच की चोली आती है बैक से लेके फ्रंट तक। तो सबसे पहले हमें इसमें बुननी है ये सीधी सिलाई, फिर बुननी है उल्टी सिलाई, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी। इस तरह से हम इसमें 5 सिलाइयाँ बना लेंगे। ठीक, 5 सिलाई बुनने के बाद में हमें क्या करना है, ये हो चुकी हैं हमारी 5 सिलाइयाँ। बहुत ही इजी है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देकर सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। उल्टी सिलाई पर हमें ये देखिए 6 फंदे घटाने हैं। ठीक, 6 फंदे हम यहाँ पर घटा रहे हैं। ये हमने 6 फंदे घटा दिए। इसके बाद में हमें इसको कंटिन्यू ऐसे ही बुनना है, लास्ट तक इसको ऐसे ही कंप्लीट बुने। इसे ऐसे ही बुनते जाएं जब तक हम ये सिलाई बुनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, यानी कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो ये देखिए, हमारे लास्ट में 6 फंदे हमें कोई नहीं छोड़ने हैं, हमें ये भी बुन देने हैं। कभी आप सोचेंगे ये 6 फंदे हमें छोड़ने होंगे, ये भी हमें बुनने हैं। तो हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और अब हम आ जाएंगे सीधी सिलाई पर। देखिए, 6 फंदे हमने उल्टी सिलाई पर घटाए थे, उसके बाद में हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ पर भी हम 6 फंदे घटाएंगे। ठीक, 6 फंदे घटा देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने 5 सिलाइयाँ किस हिसाब से बनाई हैं। तो हमें वो बनानी होती है जितनी हमारे लड्डू गोपाल जी की चोली की चौड़ाई होती है, फ्रंट में, नॉट बैक में। जितना हमें उनका फ्रंट रखना है, ठीक, उसका अगर मान लीजिए 2 इंच है तो हमें 1 इंच बुनना है, 1.5 इंच है तो 1.5 का आधा बुनना है। उस हिसाब से हमें ये चौड़ाई बनानी होती है। तो हमें, क्योंकि 1 और 2 नंबर के बना रहे हैं, तो उनकी 1.5 इंच लगभग चौड़ाई होती है। वैसे तो कम ही होती है, लेकिन वूलन है तो फिर भी ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से हमें उसका हाफ लेना है। अब ये जो बीच के बचे हुए फंदे हैं, 6 फंदे हमने दोनों साइड घटा दिए हैं। इन बीच के बचे हुए 13 फंदों को हम इतना बुनेंगे जितना कि हमारे लड्डू गोपाल जी की स्लीव्स की लेंथ होगी। ठीक, सेम इतना लंबा बना लें। ये देखिए, हम थोड़ा सा लूज़ रखते हैं स्लीव्स का पोर्शन, जिससे ठाकुर जी को पहनाने में दिक्कत ना आए। तो ये मैंने लगभग जितनी हमें लेंथ चाहिए थी, मुड्डे से लेके यानी कि कंधे से लेके और स्लीव्स यानी कि आगे हाथ तक, तो मैंने बना लिया है। लेकिन अब मैं सीधी सिलाई पर एक उल्टी सिलाई बुनूंगी, क्योंकि अगर हम सीधी सिलाई के बाद ही इसको बंद करेंगे तो उसमें थोड़ा सा घुमाव आ जाता है। अगर हम उल्टी सिलाई बुनकर फिर उल्टी सिलाई पर फंदे बंद करेंगे तो ये आस्तीन आगे से मुड़ेगी नहीं, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हम ये पूरी उल्टी सिलाई बनाएंगे और फिर उल्टी सिलाई पर ही फंदे बंद कर देंगे और ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से भी 2-2 फंदे करके बंद कर रही हूँ। सारे फंदे घटाने के बाद में हम इसको लास्ट में बंद कर देंगे और ऊन को यहाँ से कट कर देंगे। इसको बंद करने के बाद में देखिए कुछ ये इस तरह से बन जाएगा। अब हमें इसका सेकंड पार्ट बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये 18 फंदे डाले हैं। आप सोच रहे होंगे हमने उसमें तो 25 डाले थे, लेकिन हमें इसमें ही इसको कनेक्ट करना है, यानी कि इसमें इसको जोड़ना है। तो किस तरह से हम वो जोड़ेंगे,
अब हमने 18 फंदे तो हमने दूसरी सिलाई में हमने डाल लिए हैं, लेकिन इस वाली सिलाई में जो हमारी खाली सिलाई है इसमें इधर की साइड से हमें 7 फंदे उठाने हैं। 18 और 7 हो जाएंगे हमारे फिर से 25। तो हमें यहाँ पर 7 फंदे उठाने हैं। देखिए स्लीव्स वाले पोर्शन से नहीं उठाने हैं, बीच में से जहाँ से हमने फंदे डाल के बुनना स्टार्ट किया था वहाँ से हमें ये 7 फंदे उठाने हैं। ठीक, यहाँ पर हम 7 फंदे उठाएंगे क्योंकि चोली हमारी एक साइड से जुड़ी हुई होती है और एक पूरी आगे से खुली होती है। तो हम आधे तो लेंगे नहीं, अगर आधे लेंगे तो गले तक बंद हो जाएगा। ठीक, अब हमने जो 18 फंदे डाले थे उसी सिलाई से हम इन 7 फंदों को बुन लेंगे। उस सिलाई में मतलब कि साथ में ऐड कर देंगे ये 7 फंदों को, तो हमारे ये 25 फंदे जाएंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें उल्टे बुनने हैं। ठीक, सीधे नहीं बुनेंगे क्योंकि हम उल्टी साइड जोड़ रहे हैं, तो हमें ये उल्टे ही बुनने हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हमें इनको उल्टी साइड में ही जोड़ना है। ठीक, इस तरह से फंदे ना उठाएं। ये देखिए यहाँ पर उल्टे फंदे हैं और यहाँ पर भी उल्टे फंदे। ठीक, अब हमें सीधी सिलाई से हमें बुनना है और ये फिर से हमें 5 सिलाइयाँ बुननी हैं जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बुनी थी। अब हमारा यहाँ पे सिलने का काम ख़त्म हो गया इस तरह से जोड़ने से। तो ये ऐसे जोड़ने के बाद में हमें 5 सिलाइयाँ बुननी है। तो जल्दी जल्दी चलिए 5 सिलाई बुन लेते हैं और उसके बाद में फिर से वही घटाने वाला प्रोसीजर होगा। तो मैं ये 5 सिलाइयाँ जल्दी से बुन देती हूँ। तो ये हमने 5 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब हम उल्टी सिलाई पर फिर से 6 फंदे घटाएंगे और फिर सारे फंदे एक साथ बुन देंगे। वही प्रोसीजर रखना है जैसे हमने उस वाले पोर्शन में किया था, यानी कि उस वाली साइड में हमने बनाया था। तो 6 फंदे घटाने के बाद बाकी के फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे और फिर से सीधी सिलाई पर 6 फंदों को घटाएंगे। अब बीच के बचे हुए फंदों को सेम ऐसे ही बुनना है जैसे कि हमने ये वाली सिलाई पे आस्तीन बुनी थी और वैसे ही उतने ही बाद में बंद कर देना है। तो ये हमने बना ली है। देखिए अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये चोली कितनी आसान है बनानी और बहुत ही आसान तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बाजू वाली यानी कि स्लीव्स वाली चोली बना सकते हैं। अब इसको हमें यहाँ पर फोल्ड करना है। फ्रेंड बस इतना ध्यान दें कि इसको ऊन से ना सिलें, इसको सुई और धागे की हेल्प से सिलें, क्योंकि अगर आप ऊन से सिलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है ऊन का सिला हुआ। और छोटे ठाकुर जी की चोली है तो हम सुई धागे से सिलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने पिंक कलर का धागा सुई में डाल लिया है और अब मैं इसको यहाँ से सिलना स्टार्ट करूँगी। पहले ये वाला पोर्शन सिल लेंगे और फिर हम दूसरा वाला सिल लेंगे। तो देखिए एक साइड का सिल दिया है, ऐसे ही हम दूसरी साइड का भी सिल लेते हैं और ये हमारा हो चुका है सिल कर तैयार। हमने इसको कर लिया है सीधा। आप चाहे तो फ्रंट इसको कर सकते हैं, चाहे इसको कर सकते हैं। और इसके नीचे को हम घेर के साथ में कैसे ड्रेस बनाएं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो यानी कि थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें जिससे अपने ठाकुर जी के लिए सभी इस चोली को बनाएं। शेयर कमेंट करना ना भूलें
और लाइक तो बनता ही है अगर आपको पसंद आई हो तो। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।